Good evening and welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. And we are back with our Wednesday session. And today's session is in continuation with what we did in the last week. Last week we had an overview of Patanjali Yoga Sutra, the Ashtanga Yoga. And today we are going to talk of the first limb, which is Yama. Yes. So Patanjali Yoga Sutra, Ashtanga Yoga, and the first limb Yam. So that is the topic for discussion today. In last session, we had an overview and people wanted to get into the details of all the limbs. So yes, we are going to do that now one by one. So we're going to start with the first limb, which is Yam. Yes. So without any hint from my side or without any help from my side, who is going to tell me the 5 steps of Yam, the subtopics of Yam? फर्स्ट लिम्ब यम है, उसके 5 सब टॉपिक्स हैं. तो कोई भी अगर 1 2 3 4 5 कोई भी बताना चाहें. अब देखना नहीं है, हाँ, मेरे पोस्ट को नहीं देखना अभी. तो हाँ, कौन बताना चाहेंगे? यस, ममता जी, गुड. So Ahimsa, then Satya, वेरी गुड. and अहिंसा, सत्य, अस्तेय, या letting go वेरी गुड. desires, हाँ, अस्तेय. and one was meditation. No, ना, वो आगे है, not वो आगे है. meditation. Aparigraha, वो like भी आगे है. non-accumulation. यस, वो भी नॉन आगे है. एक्यूमुलेशन. यस, दैट वाज Non-accumulation. यस, दैट इज गुड. 4 हो गए. And एक और बचा है. एक और बचे, कौन बताएंगे? एक और. वेरी गुड, लेट्स एक्नॉलेज ममता जी. विदाउट एनी. अहिंसा हो गया, अहिंसा सत्य हो गया, अस्तेय और अपरिग्रह उन्होंने बोल दिया. एक रह गया, थर्ड वाला रह गया. हाँ जी, निवेदिता जी, गुड. ब्रह्मचर्य. ब्रह्मचर्य, very good. So let's acknowledge everybody who shared. So these are the 5 topics. Now we are going to dwell straight away into the details of this, right? So the first subtopic of Yam is called Ahimsa. Ahimsa, as we all know, is non-violence. लेकिन non-violence में अक्सर हम बोलते हैं, मैं तो बहुत सीधा साधा इंसान हूँ, मैंने आज तक किसी का नुकसान नहीं किया, मैं अहिंसा फॉलो करता हूँ. वो तो करने पे बात आएगी. हम अक्सर सोचने में बहुत लोगों को मार डालते हैं. उसने मेरे साथ बुरा किया, उसको कीड़े पड़े मगरमच्छ के साइज के, ये भी अहिंसा है. उसको सपने में आप सपने में देख रहे हो कि आपने किसी को पीट दिया, इतना आपकी ख्वाहिश है कि उसके हाथ पांव तोड़ दूं मैं, पर कर नहीं पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि पॉसिबली वो सुमो पहलवान है और आप, हाँ, नॉर्मल इंसान के कैटेगरी में 50-60 kg लाइक मी, राइट? सो ऑब्वियसली आई कांट बैश अप ए सुमो पहलवान. आई विल से ओके सर, थैंक यू सर, सॉरी सर. हाँ, मेरी गलती, उसकी गलती होगी तो भी सॉरी सर बोल के जाना पड़ेगा मुझे. क्यों? ही इज हू इज गोइंग टू टेक पंगास विद हिम, है ना? सो बट इन माय थॉट्स आई कैन किल हिम, आई कैन बैश हिम अप. हाँ, विजुलाइज करने में क्या है? आई कैन डे ड्रीम दैट आई बिकम ए हल्क, देन आई बैश हिम अप. ये भी वायलेंस है, ये अहिंसा है, ये हिंसा है. अहिंसा का फॉलो नहीं कर रहे. वाणी से हम किसी को हिंसा पहुंचा सकते हैं, बिल्कुल पहुंचा सकते हैं. किसी को दुख दे दिया, उसको बोल दिया घटिया इंसान, तो इंसान होने लायक नहीं है, तो जानवर है, ये है, वो है, बोल दिया, तो ये भी हिंसा है. तो हम अपने सोच में, अपने बोल में और अपने कर्म से अगर किसी भी तरीके का हर्ट, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली किसी को हर्ट कर रहे हैं, दैट इज हिंसा. तो मनसा वाचा कर्मणा, ये याद रखना है. मन से, विच इज थॉट, देन वाणी से, जो अभी निवेदिता जी ने बताया शुरू में कि वाणी से हम कुछ भी बोलें तो पहले हमको उसके 3 मेन गेट से होकर गुजरना होता है, राइट? तो वाणी को भी देखना है कि ये सत्य है या नहीं. सत्य की बात नहीं, अभी अहिंसा की बात करें. हिंसा नहीं करनी है, तो वाणी से भी किसी को हर्ट नहीं करना है, एंड कर्म से तो ऑब्वियसली नहीं करना है ना? तो ये टेकन इंडिविजुअली, दैट इज व्हाट अहिंसा मीन्स. एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? यस, यस. बट इट कैनॉट बी टेकन इंडिविजुअली, क्योंकि लाइफ में कोई भी चीज इतनी सिंपल नहीं होती है ना? तो हमको दूसरे विंग लिम्ब का भी, दूसरे जो सब टॉपिक है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, विच इज सत्य. तो सत्य धर्म के राह पे आता है. जब आप धर्म के राह पे चल रहे हो, सत्य के राह पे चल रहे हो, तो सत्य और धर्म को मैं एक्चुअली इक्वलेंट मानता हूँ. अगर आप सत्य में सिर्फ बोलने पे नहीं, सत्य सिर्फ बोलना नहीं है, सत्य की आपको एक सच्चा इंसान बनना है और आपको एक सच्ची राह पे चलना है, यानी कि सत्य के मार्ग पे चलना है. पहले तो सत्य ढूंढना है, मेरे बारे में, जगत के बारे में, लोगों के बारे में सत्य क्या है. व्हाट इज द ट्रूथ? हु एम आई? व्हाट इज दिस वर्ल्ड?
So you have to move somewhere in the spirituality to know the exact nature of myself. अपना मेरा सही nature क्या है? Who am I? And then what is the truth about the world? What is the truth about God? If you follow religion, you will never realize what actually the God is, right? Religion तो crowd control है, population control है religion. But then if you talk of spirituality, we are developing a personal connection with the divine, knowing who the divine is, who I am, who the world is, and that is the truth. तो हमको सत्य की राह पे चलना है, अपनी पूरी जिंदगी सत्य की राह पे चलना है. ये कमिटमेंट अगर होगी तो सत्य और अहिंसा और धर्म तीनों को मैं एक साथ लेके चलूंगा. तब आपको क्लैरिटी आएगी कि मेरे को किसी भी सिचुएशन में करना क्या है. Making sense? Making sense? Yeah. Right. So we will have to dwell deep into this. We take up a different situations and understand how what does it mean. तो सत्य, धर्म और अहिंसा तीनों जरूरी हैं और तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट होगा. यस, इंडिविजुअली हमने तीनों को समझ लिया, तो पहले धर्म और अधर्म भी देख लेते हैं. किसी के खिलाफ मैं कोई अन्याय नहीं करूंगा, ये धर्म है. तो मैं अन्याय नहीं करूंगा, ना मैं अन्याय सहूंगा, क्योंकि अन्याय सहना भी अधर्म है. और किसी पे अगर अन्याय हो रहा है उसको देखते रहना भी अधर्म है. तो अगर मैं सत्य और धर्म का पालन करूंगा और उसके बेसिस पे अपनी जिंदगी जीऊंगा, तो ना मैं अधर्म करूंगा, यानी कि ना मैं अन्याय करूंगा, ना मैं अन्याय होने दूंगा, करेक्ट, ना सहूंगा, ना किसी और को अन्याय करने दूंगा. दिस इज द राइट मीनिंग ऑफ धर्म. इसको हम बाहर की दुनिया में भी देख सकते हैं, अपने अंदर की दुनिया में भी देख सकते हैं. अंदर की दुनिया में तो आसान है, क्योंकि अपने आप से ही आपको युद्ध करना होगा. अगर आपके मेरे अंदर विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये क्या हैं? ये मेरी चेतना को गिराएंगे. दे विल लोअर डाउन माई कॉन्शियसनेस. यस और नो? तो मुझे इनके खिलाफ युद्ध लड़ना ही है. ये धर्म युद्ध है, क्योंकि चेतना की ऊंचाई में जाना धर्म है, तो चेतना का गिरना अधर्म है. यस. तो मैं अपनी साधना, अपनी सेवा, अपने सत्संग से मैं युद्ध लड़ूंगा और अपने धर्म का पालन करूंगा और चेतना को ऊंचाई के स्तर पे लेके जाऊंगा. ये तो हो गए अंदर का युद्ध. अब यही चीज बाहर हो रही है. बाहर कोई अधर्म हो रहा है और मेरी चेतना का अगर डाउनफॉल हो रहा है, दैट मीन्स इफ आई सी समबडी शोइंग सम क्रुएलिटी टुवर्ड्स एनिमल्स और टुवर्ड्स सम अदर ह्यूमन बीइंग, आई विल हैव टू स्टॉप हिम, राइट? ये धर्म है. तो अगर मैं धर्म युद्ध कर रहा हूं तो उसमें वायलेंस होगा, बिल्कुल होगा, करेक्ट. इफ आई हैव टू स्टॉप समबडी from doing adharma, and if I have to take a stand and take a violent step against it, is it okay? धर्म के रास्ते है वो, बिल्कुल है. तो उस समय हो सकता है वो अहिंसा का पालन ना करे, वो उसको हिंसा करनी पड़ेगी, which is okay, right? अगर कोई मेरे को मारने आ रहा है तो सेल्फ डिफेंस में मैं उसको मारूं, ये अहिंसा तो नहीं हुई, हिंसा हुई, बट देन इट इज पार्ट ऑफ धर्म. तो धर्म के राह पे अगर हमको धर्म युद्ध करना हो तो आपको अहिंसा को सेकंड स्टेप पे रखना पड़ेगा. पहले आपको धर्म का पालन करना. यस. तो इन तीनों में मैं अगर बोलूं सत्य, अहिंसा और धर्म, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या हो जाएगा? धर्म, कर्तव्य, ड्यूटी. धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका पूरा ज्ञान होना ही सत्य है एक्चुअली. और फिर उसका पालन करना ही डिसाइड करेगा कि आप अपने धर्म का पालन कर रहे हो या नहीं, राइट? अब कोई जान बचाने के लिए भाग रहा है और छिप रहा है, मैंने देख लिया कहाँ छिपा है. पीछे से 2 लोग आते हैं हाथ में तलवार लेके कि तुमने किसी को यहाँ से भागते हुए देखा है, काइंड ऑफ ए सिचुएशन यू कैन इमेजिन. नाउ मैं तो सत्य बोलूंगा जी, वहां छिपा है, गर्दन काट दो उसकी. तो ये सत्य है, लेकिन इस समय सत्य का पालन नहीं करना है. इस समय धर्म का पालन करना है कि किसी की जान बचानी है. तो यहाँ पे हिंसा नहीं होने देना धर्म का पालन है. तो मैं झूठ बोलूंगा, नहीं देखा, या भाग गया, उधर से भाग गया, गलत रास्ता बताऊंगा ताकि उसकी जान बच जाए.
अब झूठ बोला, बिल्कुल झूठ बोला, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। किसी का भला करने के लिए अगर आप झूठ बोल रहे हो तो वो धर्म का पालन है। तो अधर्म को मारने के लिए अगर आप झूठ बोल रहे हो तो धर्म का पालन है। यही बात महाभारत में भी बताई गई है। जब श्री कृष्ण ने बोला द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा मर गया, वो बोलना जरूरी था। क्यों? क्योंकि वो अधर्म के पक्ष में थे, उनको रास्ते से हटाना जरूरी था, और झूठ बोलना जरूरी हो गया था उस समय। क्योंकि जब तक वो नहीं सुनते अश्वत्थामा मर गया है, वो अपने हथियार नहीं छोड़ेंगे। और जब तक वो जिंदा हैं हथियार के साथ, उनको हराना और कौरवों को हराना मुश्किल था। समझ रहे हैं? तो अधर्म को हराने के लिए अगर धर्म को जिताना है तो हिंसा करनी है तो हिंसा करो, झूठ बोलना है तो झूठ बोलो, लेकिन धर्म को स्थापित करना जरूरी है। तो एक धर्म हमारे भीतर चल रहा है, चेतना का उच्चतम स्तर, और एक बाहर है कि अन्याय नहीं होने देना है। तो that gives an explanation of what we were discussing in the last week, जहाँ अनिरुद्ध जी और गुरकीरत जी आए हैं। तो गुरकीरत जी का भी जवाब था कि हिंसा अगर हो रही है तो अहिंसा का पालन उन्होंने नहीं किया। भगवान कृष्ण ने भी अपनी लाइफ टाइम में कंस को भी मारा था। यस। फिर उन्होंने शिशुपाल को भी मारा था। ये सब अधर्म के प्रति है। अधर्म को हटाना जरूरी है। क्यों? धर्म की स्थापना जरूरी है। धर्म की स्थापना के लिए अगर आपको धर्म युद्ध करना है तो कीजिए। अगर झूठ बोलना हो तो बोलिए, लेकिन इंडिविजुअली हम ये नहीं बोलेंगे कि झूठ बोलना सही है। नहीं, सत्य का ही पालन करना। अक्सर हम लोग एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं लोगों की नज़र में, है कि नहीं? कौन अच्छा इंसान बनना चाहता है लोगों की नज़र में? सारे बनने चाहते हैं। हमारी सोसाइटी ऐसी है। लेकिन मैं कहता हूँ अच्छे इंसान मत बनो, सच्चे इंसान बनो। अगर आप सच्चे और इंसान बनोगे जो धर्म के राह पे चल रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे इंसान बन ही जाओगे। जैसे बोलते हैं ना, सज्जन आदमी साधक हो या ना हो, लेकिन साधक हमेशा एक सज्जन आदमी होगा, है ना? तो उसी हिसाब से धर्म का पालन कीजिए तो आप सत्यवादी भी होंगे और अहिंसावादी भी होंगे। क्यों? क्योंकि धर्म के स्थापना आपका पहला कर्तव्य। यस, सो वी कैन हैव सम डिस्कशंस। यस देवेश जी, गो अहेड, यू रेज योर हैंड। Good evening, Shashi ji. गुड इवनिंग देवेश जी, बोलिए। After a long time. यस, वेलकम। Thank you, sir. Thank you. सर, मेरा क्वेश्चन था कि जो सत्य है, दैट इज एब्सोल्यूट सत्य तो एग्जिस्ट करता नहीं है कभी भी, हमेशा इट इज रिलेटिव। अगर इसी थ्योरी को, इसी कंसेप्ट को अगर हम आज के सिनेरियो में इम्प्लीमेंट करते हैं, जो वर्ल्ड उथल पुथल हो रहा है, दो ब्लॉक्स बन गए हैं। तो अमेरिकन का कहना है कि टेररिस्ट को एलिमिनेट करना है, मगर ईरानियंस का कहना है कि भाई दे आर द एग्रेसर। तो इस चीज को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और हम एज ए मतलब किस साइड में हमें होना चाहिए? देखिए, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में अल्टीमेटली एंड ऑफ बहुत सारे पॉइंट्स डे होते हैं। आपको भी पता है, महाभारत का जो युद्ध है उसमें अल्टीमेटली तो एक कॉमन ह्यूमन बींग्स की डेथ हो रही है ना? किसी भी रीजन से अल्टीमेटली तो ह्यूमन बींग्स एक्सपायर्ड हो रहे हैं, है ना? और ये जो वॉर है, ये वर्ल्ड वॉर 3 में कभी भी कन्वर्ट हो सकती है, एंड टोटल ह्यूमन बींग्स एलिमिनेट हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली कैसे चीजों को देखा जाए आज के सिनेरियो में, जो अभी प्रेजेंट जियो पॉलिटिक्स चल रहे हैं? देखिए, वही मैं बता रहा हूँ, जियो पॉलिटिकल डिसीजन कैन नॉट बी डिस्कस बिटवीन यू एंड मी, बिकॉज वी आर नॉट द ओनली पीपल हु आर अफेक्टेड, राइट? दो कंट्रीज के बीच में वार चल रही है, उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। एंड वार इज नेवर अ सॉल्यूशन टू एनीथिंग, वी ऑल नो दैट। जो मरते हैं वो इनोसेंट लोग मरते हैं, सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलता है। दोनों की तरफ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, दोनों को लॉस हो रहा है, और ह्यूमन रिसोर्सेज जो पूरे वर्ल्ड की रिसोर्सेज है वो खत्म हो रही है, स्पेशली व्हेन वी टॉक ऑफ the shortages with that we are facing indirectly in the form of LPG or gas or whatever, है ना? तो पृथ्वी के रिसोर्सेज हैं जो खत्म हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो कौन सही है कौन गलत वो छोड़ दीजिए,
सबसे पहले ये देखना वार के पीछे इमोशन क्या है, बताइए। सबसे पहले हमको ये देखना जो कुछ हो रहा है इस पृथ्वी लोक में वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से हो रहा है, सब मानते हैं ना ये? यस। तो सबसे पहले ये बताइए वार का इमोशन क्या है। वार, टेररिज्म, रेप, मर्डर, जो कुछ आप सोच सकते हो, जो जो भी निषिद्ध कर्म है, उनके पीछे के इमोशन क्या है, बताइए। Fear and ego. फियर एंड ईगो, करेक्ट। तो हाउ कैन एन इंडिविजुअल लाइक अस फॉरगेट द कंट्रीज, मैं ये नहीं बोल रहा मैं इंडिया में हूँ, ईरान का हूँ या यूएस का हूँ, जहाँ मर्जी का हूँ, एज ए ह्यूमन बीइंग हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट टू वार नॉट हैपनिंग और सीजफायर हो जाए, इसके लिए क्या करना जरूरी है। जो भी इमोशन इस सिचुएशन के लिए जिम्मेदार है, यू सेड फियर, हर्ट, ईगो, एंगर, और भी हैं बहुत सारे, है ना। इन सब के जो भी क्वालिटीज मेरे अंदर हैं, क्या मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ? बिकॉज इफ आई रिमूव द इमोशन ऑफ एंगर, हर्ट, ईगो फ्रॉम माई कॉन्शियसनेस, यानी कि मेरे अंदर जो चित्त में है ये मैं हटा दूं, विल आई कॉन्ट्रीब्यूट टू द ह्यूमन कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस? यस और नो? Marginally. यस। सो ऑल ऑफ अस हैव ए ड्यूटी Marginally. ऑन दिस। Because हमारे also अंदर के ये जो विकार हैं यही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बढ़ा रहे हैं। अगर हम अपने अंदर के ये, अगर 800 करोड़ लोग हैं उसमें से 100 करोड़ लोग भी अगर ये कर सकें, अपने चित्त में से इन इमोशंस को हटा दें, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस विल कम डाउन, द वार विल स्टॉप। पर हम नहीं, हम अभी भी ब्लेम कर रहे हैं। A normal human being, what is he doing? He is still blaming Trump, or still blaming Iran, or still blaming Muslims, or still blaming someone or the other. ब्लेम करोगे तो ईगो में ही तो हो, वायलेंस और हर्ट को बढ़ा रहे हो, और बढ़ेगा ये सिचुएशन। वट एवर यू रेसिस्ट विल परसिस्ट, वी नो दैट। सो द ओनली वे वी कैन कंट्रीब्यूट एज एन इंडिविजुअल राइट नाउ, बिकॉज वी कांट डू एनीथिंग, अबाउट ईरान और यूएस। कर सकते हैं हम कुछ? जो करना होगा इंडिया की गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, वो मोदी जी लेंगे या जो भी लेंगे। एज एन इंडिविजुअल व्हाट वी कैन डू, whatever emotion is causing this world event, remove that from your consciousness. That is the first thing that we need to do. Stop blaming others, stop being in the ego trip. अपने चेतना को उच्चतम स्तर पे लेके जाओ, contribute to the collective consciousness and see the magic happening. Yes. आप कितने लोगों से बदला लेना चाहते हैं, उनको माफ करो, तो आपको पता लगेगा। अगर ये 100 करोड़ लोग कर सके हैं तो पता लगेगा यूएस और ईरान ने भी एक दूसरे को माफ कर दिया, वार रुक गया। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की वजह से ही ये हुआ है और उसी की वजह से आगे भी होगा। We have to contribute to the collective consciousness. That is the first step that we need to do. And people don't do that. We don't want to look into ourselves. We want to blame others. तो अध्याय तो हम करना ही नहीं चाहते ना, हम पर अध्याय कर रहे हैं। ट्रम्प को क्या करना चाहिए, यूएस को क्या करना चाहिए, ईरान को क्या करना चाहिए, इसराइल को क्या करना चाहिए, मोदी को क्या करना चाहिए, ये है हमारी प्रॉब्लम। अपनी कॉन्शियसनेस गिर रही है इसी चक्कर में। द मोर यू इन्वॉल्व इन द आउटसाइड वर्ल्ड, मोर द कॉन्शियसनेस विल फॉल, क्योंकि बाहर तो नेगेटिविटी है ही है। यस और नो? yes. Tell me any other way that you can contribute to the present situation. No, you can't. Let's see. Let's hear more people. No, Amit ji, you have raised your hand. Go ahead. Yeah, Namaskar. So, very important point, sir, जो आपने छेड़ा है। ये सब क्यों हो रहा है? Collective consciousness. हम सब individually, including I think many of us in this room, हम apart from our own swadhyay, apart from own practice, how many of us are trying to spread sessions like this, for example? Yes. I think everybody needs to at least contribute this way. हम लोग अभी कितने लोग हैं? अभी 12 लोग हैं। कभी कभी सेशन में 15 लोग आते हैं। I think most of us are enjoying this session. बहुत लाभ मिला है। पर हम कितने लोग इस चीज को एज अ मीडियम, एज अ वेक्टर अपने आप को यूज कर पा रहे हैं टू स्प्रेड दिस नीड? जो हम इस सेशन में सीखते हैं या इस तरह की किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के सेशन में सीखते हैं। Yes. अभी हमारी रिट्रीट हुई, हमने कितना लोगों को बोला कि साथ चलो वेदांता सीखो। कितने लोगों ने इसमें से ग्रुप में से स्प्रेड किया होगा? आई थिंक हमारे पास ये ओनस है और हम छोटे छोटे बूंदे हैं। वी आर ऑल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ व्हिच collectively we don't even know how many countries are fighting today. और हिस्ट्री में ऐसी हालत नहीं हुई है, तो हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं।
वो कंट्री, बिल्कुल बहुत सही बात बोली आपने, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, अपने पे फोकस करें तो शायद 50 साल बाद ये वर्ल्ड वॉर्स नहीं होंगी, हम लोगों को पता होगा कि भाईचारा क्या है, वननेस क्या है, अनलिमिटेड ज्ञान है। बट या आई थिंक सो, वेरी वेरी वेल सेड। आई थिंक कलेक्टिव कॉन्शियस हम सबसे बनती है। और कुछ कर भी नहीं सकते हम। वी विल ओनली ब्लेम अदर्स, इसके अलावा और क्या करेंगे बताइए? कुछ नहीं कर सकते। इससे अच्छा है अपनी साधना में लगे रहें और अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाएं। उससे हम जो लाइट स्प्रेड करेंगे उससे शायद 1000 लोग ये सीख लेंगे और वो ये करेंगे, फिर वो 10,000 पे जाएंगे, फिर वो 1 लाख पे जाएंगे। वी हैव टू बिल्ड इट अप दिस वे ओनली, देयर इज नो अदर वे। देयर इज लिटिल मोर वन स्टेप अहेड, आई वुड से, कि एक कुछ इंसान जो डेडिकेट हो जाते हैं इसी लाइन में, जो स्ट्रक्चर तरीके से यूसीएचसी बोलते हैं हम, अपलिफ्टमेंट ऑफ कलेक्टिव ह्यूमन कॉन्शियसनेस या रेजिंग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जैसे कुछ हद तक आप कर रहे हैं। और बहुत सारे हम 10-15 गुरुज को जानते हैं जो वर्ल्ड में अपने अपने तरीके से, या तो इंटरनेट से, एजुकेशन के माध्यम से बस इसमें उतर गए। तो वो कर सकते हैं, बहुत स्ट्रक्चर तरीके से हो रहा है, हितेश जी कर रहे हैं, हजारों गुरु कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, आई थिंक। And we are sure that the good sense will prevail. आ जाएंगे थोड़ी देर में, सबको अकल आ जाएगी। Because nobody can afford a third world war or a nuclear war. फिर तो पूरी वर्ल्ड ही खत्म हो जाएगी। If you want to take a shortcut to make an exit from the planet Earth, then let's go ahead with that. That's fine. But otherwise, if you want to live a proper life, so you have to raise your own consciousness, focus on that. And yes, as Samanji rightly said, let's bring more people into the light जो darkness में है। क्योंकि जो तमस में है, अगर वो रजस में आ जाए, जो रजस में है वो सत्वा में आ जाए, वार नहीं होंगे। प्रॉब्लम ही यहाँ है कि one ego person in ego, and yes, many people are right in that way, that there is only one person who is actually behaving like a crazy person and he is responsible for everything. We know that. I don't want to name that, right? We all know that. But ठीक है, वो भी एक collective consciousness की वजह से ही आया है, है ना? तो we have to raise the collective consciousness, और कोई तरीका इसमें है नहीं। Yes. Okay, let's acknowledge everybody who shared. And देवेश जी कहाँ गए? एक लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कि आई थिंक हम सभी लोग अपने अपने, हम सबके 15-20 व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे। Yes. आई थिंक ये जो सेशन है, इसकी इंफॉर्मेशन वी शुड ऑल स्प्रेड इन आवर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। मैं ये करता हूँ पिछले 3-4 साल से, और आई थिंक इस समय इस ग्रुप में 11 में से आई थिंक 3-4 शायद लोग, तरुण भाई, देवेश भाई, मेरी माँ, या एंड आई थिंक करंटली अभी कम लोग हैं, बट आई थिंक इसका इफेक्ट हुआ है कि 50% लोग ऐसे हैं जो मुझे, या सो आई थिंक वी ऑल नीड टू स्प्रेड दिस। और सिर्फ ये डीएचवी का सेशन नहीं, शशि सर का नहीं, आई एम श्योर कि हम और भी सेशंस को, any session which is upliftment of the consciousness, we need to participate, bring more people into the fold, and let's spread the light. That is the only way. And in the process, we will increase our own light. Absolutely. Yes, let's acknowledge everybody who shared. Thanks to Deveshi and Amit ji. Yes. Right. Anybody else who wants to share? So welcome, Tarun ji. Welcome, Gurkirat ji. Vijay ji, if you want to share something, please go ahead. Bhavna ji. Yes, let's have more discussion. We have touched only the first two subtopics, but that is important. So that's why I'm spending some more time here. Yes. So everybody clear on the first two steps, ahimsa or satya. But what is in the background is dharma. Everybody clear on this? Everybody clear on this? Yes. Right. Now we move to the third one. Now it is easier to understand. The rest three are less complicated, and that way it is more simple. So it is brahmacharya. So brahmacharya is normally the first stage of life. That is what normally called. यानी कि जहाँ पे continence है, यहाँ पे you can say bachelorhood है, and the only purpose is there for education. धर्म का ज्ञान। तो इसमें आप शास्त्रों को पढ़ते, पहले गुरुकुल में थे तो शास्त्रों को पढ़ते थे, गुरुकुल में रहते थे, गुरु के पास माता पिता को छोड़ के, चाहे वो प्रिंस हो या कोई ऑर्डिनरी पर्सन हो, he has to be in the gurukul and away from the parents. So everybody is in the same. जैसे भगवान कृष्ण के स्टोरी में हमने पढ़ा है कि सुदामा और श्री कृष्ण एक ही गुरु के पास जाते थे, संदीपनी। तो वहां का सिस्टम ऐसा था। तो ब्रह्मचर्य इज ए टाइम व्हेन यू लर्न द बेसिक्स ऑफ लाइफ। उसमें वो स्किल्स मिलती हैं, वो नॉलेज मिलती हैं, जिससे कि आप आगे के अपने सेकंड आश्रम में, यानी कि गृहस्थ आश्रम में अपनी जीविका जीने के लायक हो जाएं, और गृहस्थ आश्रम में जो धन अर्जित करना है आपको, उसके लिए सक्षम हो जाए। तो ब्रह्मचर्य इज द एक्चुअली टाइम वेयर यू फोकस ऑन धर्म, एंड बट
एंड आचरण आपका जो है वो डिवाइन होना चाहिए. दैट इज एक्चुअली कॉल्ड ब्रह्मचर्य इज एक्चुअली आचरण ऑफ द ब्राह्मण. ब्राह्मण मीन्स द डिवाइन. सो इट इज अ डिवाइन वे ऑफ behavior which is inculcated in the child or in the teenager right in the beginning. That is why the brahmacharya is so very important. तो उसमें आपने स्किल सीख लिया, उसमें आप अपनी नॉलेज सीख ली, एंड धर्म बिकम्स द फाउंडेशन फॉर ऑल द अदर आश्रम्स. तो गृहस्थ आश्रम में आने से पहले आपको ये फाउंडेशन मिल गई. नाउ इन द गृहस्थ आश्रम यू विल हैव द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ एंड जिसको हम बोलते हैं काम एंड अर्थ. तो अर्थ और कामा जो गृहस्थ जीवन के पिलर्स हैं, उसके लिए धर्म फाउंडेशन में होना चाहिए. तो पैसा कमाना है तो धर्म के बेसिस पे, और अगर आपको अपने डिजायर्स भी पूरे करने हैं तो धर्म का आचरण करते हुए. तो इससे आपका गृहस्थ जीवन जो है वो बैलेंस में चलेगा, एंड यू विल नॉट गेट टू मच अटैच्ड और टू मच यू कैन से एंगल्फ्ड इनटू द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. तो गृहस्थ जीवन में रहेंगे लेकिन थोड़ा सा धर्म का आचरण करते हुए, तो अटैचमेंट कम होगी. दैट इज वाई ब्रह्मचर्य इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट. बट लिटरल मीनिंग इज कॉन्टिनेंस और यू कैन से बैचलरहुड. सो दैट इज द लेवल ऑफ ब्रह्मचर्य. बट कोई अगर गृहस्थ जीवन में है तो उसके लिए ब्रह्मचर्य का मतलब होगा मॉडरेशन. मॉडरेशन, राइट. दैट मीन्स कोई आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होनी चाहिए. यू शुड बी कमिटेड टू द पर्सन whom you are married to. So that is the family values and all that. So that will be the level of understanding in brahmacharya. Yes. So everybody clear on this? Any questions? Yes. Clear है या question है? निवेदिता जी clear है? Okay, good. That's fine. So anybody who wants to ask anything or share anything? So this is not a moralistic class. इसमें ये नहीं है कि भाई अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है बिफोर मैरिज, तो दैट इज कंसिडर्ड रॉन्ग. नो, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ राइट और रॉन्ग. वी आर ओनली टॉकिंग ऑफ व्हाट इज धर्म एंड व्हाट इज अधर्म. धर्म मीन्स समथिंग which is raising your consciousness to the next level. Adharma is something which is making your consciousness fall to the lower levels. That is what works for me is dharma, what doesn't work for me is adharma. Clear है ये? Yes. So brahmacharya का importance यहाँ है. हाँ You're जी. saying what works for me is dharma and what doesn't work for Yeah. me is adharma. But should it not be dharma जो सही है वो सभी के लिए सही है? सबके लिए सही अधर्म नहीं है- होगा, लेकिन मेरे लिए जो सही है, जो मेरी चेतना को ऊपर उठाता है, वो धर्म है. और अक्सर हम देखेंगे कि वही सबके लिए सेम ही होगा, क्योंकि मानव जीवन के लिए जो कुछ आपकी चेतना को ऊंचे स्तर पे लेके जाएगा वो धर्म है. तो धर्म के लिए क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन, कंपैशन, लव, यू कैन से व्हाट एल्स, रेस्पेक्ट, है ना. तो ये जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, हाउ टू कंट्रीब्यूट टू पीपल, सेवा भाव जो है, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, ये सब हैं जो चेतना को ऊंचाई पे लेके जाते हैं. तो ये सब धर्म के रास्ते पे आएंगे. करेक्ट. एंड दिस वर्क्स फॉर मी because this is raising my consciousness. That's what I meant. Correct? Yes. Anybody else who has any question on brahmacharya? So you can be in grahas and you can enjoy a very wonderful life with your partner for maybe 50 years, 60 years. That you are still for. It's not that you are not following brahmacharya. You are following brahmacharya. Correct? So you have love and respect for your partner. You care for your partner, and you are committed to your partner. That comes in the scope of brahmacharya. Yes. In fact, all the gods and goddesses that we worship have their consorts, right? Have their partners. Most of the rishis and sages, they had wives and they had families. तो चाहे वो वशिष्ठ हों, सेज वशिष्ठ हों या सेज विश्वामित्र नहीं बोलूंगा क्योंकि वो जरा भटक जाते थे, है ना. लेकिन बाकी जितने भी हैं सारे सेजेस वो जो हैं वो सबके वाइफ्स भी थी. सो यू कैन हैव ए perfectly good family life, and that is part of brahmacharya. Everybody clear on this? Yes. Now we move on to the next point, which is asteya. Asteya is non-stealing. जो कुछ मेरा नहीं है उसकी मैं इच्छा नहीं करूंगा. That is the exact meaning. Yes.
So whether it is a person, so we can be very very crazy about some people, right? पिक्चरों में देखा है हमने बॉलीवुड मूवीज में, and that is the reason for jealousy and what not. कि अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं जान से मार दूंगा या मर जाऊंगा. So all these stuff जो है attachment, too much of attachment where you feel that you can't live without a person, so you steal them, abduct them, kidnap them, जो भी हो, use all the methods to force them to be yours. So all this is part of stealing. So you can steal an idea, you can steal a person, you can steal things, possession, property छीनने के लिए आपने fraud किया, जालसाजी की, नकली पेपर्स बनाए, लैंड ग्रैब किया, all this is stealing. किसी और के लिटरेचर को अपने नाम से छाप दिया, stealing. किसी और के नाम को हटा के अपना नाम लगा दिया, ये भी stealing है. So you can steal in different ways. So none of that is acceptable. So this is a way of. So yum is actually all the ways how you will have to interact in the outside world. It is called restraining your behavior in the outside world. Restraining it to the levels of dharma. तो धर्म का पालन करते हुए आप अपनी जिंदगी कैसे बिताएंगे, उसके यू कैन से एक कॉम्पस है, एक मेजरमेंट है जो डायरेक्शन देता है आप. यस, तो अस्तेय इज ओके. नॉन स्टीलिंग. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, एनी डिस्कशंस रिक्वायर्ड? गुरकिरत जी, देवेश जी, तरुण जी. यस, क्लियर? राइट. Yes, sir. Yeah. So we come to the fifth, which is called aparigraha. Parigraha means accumulation. So aparigraha means non-accumulation. Whatever I need, I use that resource. Whatever is extra, I have no attachment to it, so मैं उसको और लोगों को शेयर करूंगा. तो दान दे सकता हूं मैं. अगर मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, अलमारी खोली, जितने रखने रखे, बाकी मैंने दान कर दिया, ये बांट दिए. यस. पैसा भी बहुत है अगर, तो जितना जरूरी है उतना मैंने रखा अपने हिसाब से. If I need a luxury car, if that is part of my lifestyle, I will keep that. For Ambanis and all, they will need a chartered plane, which is okay. हाँ, तो अपने स्टाइल, लाइफस्टाइल के मुताबिक आपको जो कुछ लग्जरी चाहिए, जो कुछ रिसोर्सेस चाहिए, वो आपने रखे. और जो एक्यूमुलेट, होर्डिंग नहीं करना है, अननेसेसरली आपको अपनी चीजों को इकट्ठा नहीं करना, बिकॉज दीज आर ऑल रिसोर्सेस एंड यू आर नॉट ए ओनर ऑफ दीज रिसोर्सेस, बिकॉज दीज रिसोर्सेस बिलोंग टू मदर अर्थ. इसी पृथ्वी लोक के हैं, तो पृथ्वी लोक का रिसोर्सेस हैं. यू आर द कस्टोडियन ऑफ दैट, सो यूज वट एवर यू वॉन्ट टू एंड द रेस्ट यू शेयर. दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ अपरिग्रह. तो संग्रह नहीं करना है, परिग्रह नहीं करना है, अपरिग्रह को फॉलो करना है. यस. सो वी ऑल नो व्हाट आर द 5 सब टॉपिक्स ऑफ यम नाउ. सो नाउ लेट अस सी. अभी तो ये थ्योरी था, अब हम देखते हैं ये हमारी लाइफ में कितना एप्लीकेबल है. तो आप अपने घर में देखिए कितनी चीजें हैं. पहले नीचे से शुरू कर देना. कितनी चीजें हैं जो आपके घर में जरूरी नहीं है, जो किसी और की जरूरत हो सकते हैं, लेकिन हम पकड़ के रखते हैं. आपके अलमारी में अगर कोई ऐसा कपड़ा है जो आपने 3 साल से या 2 साल से नहीं पहना है, डू यू स्टिल वांट टू कीप इट? थिंक अबाउट इट. तो व्हेन दिस थॉट केम टू मी, आई एम्प्टीड हाफ ऑफ माय अलमीरा. मैंने देखा कि वो विंटर में खुलते हैं और समर आते आते वापस उसमें चले जाते हैं. तो यूज़ नहीं हुआ, पहना ही नहीं. तो जो 2-3 साल से नहीं पहना है, मैं कहा अब पहनूंगा भी नहीं फिर मैं इसे ना, क्योंकि पहले मैं ऑफिशियली बहुत पहनता था, बहुत सारे. अब मेरे ऑफिशियली बहुत कम ट्रांजैक्शन होते हैं, बाहर घर के बहुत कम जाता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे ड्रेस हैं जो यूज़ ही नहीं हो रहे. टाई बहुत पड़ी हैं, वो शादी में कभी शादी होती है, पार्टी होती है तो पहनते, वरना कोई यूसेज ही नहीं है. सो आई स्टार्टेड गिविंग इट टू पीपल हु नीड इट एंड यू कैन यूज इट. नॉट लाइक कि किसी को भी दे दिया. भिखारी को टाई देके फायदा नहीं है, ये यू विल नॉट गोइंग टू यूज इट. वो ज़्यादा लट्टू खेलेगा उसके, तो उससे फायदा नहीं है. बट जिसको वो ज़रूरत हो, तो हमारे यहाँ एक नेकी की दीवार है, तो वहाँ पे हम कपड़े जाके टांग सकते हैं जो हमको नहीं चाहिए. किताबें हैं, हम उसको लाइब्रेरी में रख सकते हैं, या इन जनरल एक जगह पे छोड़ देते हैं जहाँ पे ज़रूरत वाले आके ले जाते हैं उसको. So there are many ways how we have found out ways to contribute to people, and of course follow the practice of non-accumulation. Yes, so this is what I wanted to share. So anybody who wants to share about non-accumulation in your life, look into your life, look into your home, and जो चीजें आपने यूज नहीं की हैं 2 साल से, कभी 3 साल से,
या कभी 5 साल से, तो तो ये मेरे उसको साथ बहुत होता है। आई हैव लॉट्स ऑफ क्लोथ्स, और हमेशा होता है कि हर सीजन में विंटर आया, समर आया, काफी सारे दे दो, उसके बाद भी इतने हैं कि यस देयर इज नो। और ये ढूंढना मुश्किल होता है किसको दें जो उसको ठीक से यूज करे। या यस इतने एक्सपेंसिव खर्च लिए, या हाँ इतने चक्कर काटे टेलर के, 15 चक्कर काट के एक सूट बना, उसको देते हुए बड़ा। हाँ यस तो नो, आई वांट टू डू नॉन एक्यूमुलेशन गिव अवे, बट देना भी बहुत, मतलब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी टफ। Yes, it is tough because we are attached to it. Let me put it very, very bluntly. उसके साथ अटैचमेंट है, अरे ये मैंने सूट खरीदवाया, मैं बनवाया था, सिलवाया था, और ये मैंने सिर्फ 2 बार पहना, ये तो मैं नहीं दूंगा। अब 5 साल से नहीं पहना सॉरी। है ना, 5 साल से नहीं पहना है, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। So it is better to give to somebody who can wear it. Like that. Look at it that way. And attachment है, मेरी attachment है, क्यों? क्योंकि वो मेरा कपड़ा है, वो मेरा सूट है, वो मेरी शर्ट है, तो आई मी माई सेल्फ में ही अटके हैं हम। इफ यू जस्ट लुक एट इट एज ए ड्रेस, यू विल बी इजिली एबल टू गिव इट, ट्रस्ट मी। तो मेरे पास बहुत सारी घड़ियां थी जो बंद थी। घड़ी में पहनते ही है, मैं बाहर जाता ही नहीं है, जो घड़ी चाहिए होती है तो मोबाइल लेके जाते हैं, उसी में घड़ी देख लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ माई वॉचेस, ठीक है, एक आध फैंसी वॉचेस हैं जो फंक्शंस में पहन लिए कभी, बट आई एक्चुअली गिव अप दैट वॉच टू पीपल, shirts, मतलब जो भी है। So I'm just trying to share, just to open up something for you. So look into your life, look into your home. बहुत सारी चीजें हैं जो इकट्ठी कर रखी हैं। मैं तो यहाँ तक लैपटॉप उठा के देने शुरू कर दिए थे क्योंकि मेरे इतने लैपटॉप यूज नहीं हो रहे हैं। तो बहुत सारे 2-3 लैपटॉप मैंने निकाल दिए। पुराने मोबाइल से, जो जब नया मॉडल आया तो पुराने रखे रहते हैं, नहीं ऐसे कैसे दे दूं किसी को, वो भी उठा के देने शुरू कर दिए। तो it becomes easier, and once you start giving it, it will become a habit. Non-accumulation is a practice. We need to follow that. Yes. हमारे संदीप ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं काम। सब कर एंड लेते हैं। उन्होंने लैपटॉप्स भी दिए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, वही मैं बोल रहा हूँ। Once you are free from the attachment, you will be able to give it. What stops us is the attachment, nothing else. It's not the value of the product. It is not the newness or the oldness of that product. It is my attachment to that product. It stops it. नहीं ये नहीं देना, ये तो मेरा, मैंने कितने इमोशनल अटैचमेंट है मेरी, काइंड ऑफ स्टफ। मैं अपने फादर की एक घड़ी जो मेरे को थी, वो मैं नहीं देता था किसी को। तो मैंने अल्टीमेटली कहा, यार कम ऑन, ग्रो अप। हाँ ठीक है, पापा की याद है एंड ऑल दैट स्टफ, बट इट इज टाइम टू मूव ऑन। उनकी घड़ी रखने से मेरा कोई प्यार बढ़ नहीं जाता उनके साथ, है ना। तो इफ आई वांट टू डू द show my love and affection or care for my father, I will do the rituals which is required. I will do the ancestral healing for him. I will live a life which he will be proud of. So that is the way how I can actually make him happy wherever he is. उनकी घड़ी रखने से उससे कुछ नहीं होगा. So then I finally gave that watch also after maybe 20 years or something. So yes. So these are things which emotional attachments या normal attachments which hold us back. हम इसको पकड़ के रखते हैं, छोड़ दीजिए, सब कुछ छूट जाएगा. करेक्ट. सो दैट इज नॉन अटैचमेंट. एवरीबडी गॉट इट? यस. So take a minute and note down right now in your pad or wherever in your mobile, what is that area where you are going to follow a parigraha, non-attachment, giving away what is not required for me. क्लोथ हो सकते हैं, कोई चीजें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है जो आपने पुरानी यादों के से जोड़ते हुए संभाल के रखें. And as a teenager, I will just share something. Before I went to college, I had a huge collection of marbles which I used to collect as a child. वो छोटे छोटे कंचे होते थे ना, मेरे को बहुत अच्छे लगते थे, इतने अच्छे लगते थे. मैं इनफैक्ट लोगों के घर जाके बोलता था कंचे देखने, और देखने के साथ साथ मैं एक बार उठा के चुपके से पॉकेट में डाल लेता था, फिर वो लेके आके अपने घर के कलेक्शन में ऐड कर देता था. तो टिल 12th आई हैड अ ह्यूज कलेक्शन एंड आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ इट. काइट्स, पतंग मैं बहुत उड़ाता नहीं था, लेकिन इकट्ठे करने का बड़ा शौक था मुझे. उड़ाता तो एक आधी था, 15th अगस्त को उड़ाना होता था, लेकिन वो इकट्ठा करके रखता था. फाइनली व्हेन आई वेंट टू द कॉलेज, आई आई आउटग्रो दैट नीड. तो कंचे पतंगे जो भी थी वो सब फिर दिए. तो अटैचमेंट खत्म होने के बाद देना आसान हो जाता है.
अटैचमेंट होता है तो हम नहीं दे पाते. सो दिस इज द डिस्टिंक्शन. वंस यू डू दैट यू विल बी फ्री. यस. एंड दैट कम्स टू स्टीलिंग, नॉन स्टीलिंग. तो अगर हमको किसी भी वजह से हम कुछ औरों का पोजीशन रखना चाहते हैं अपने पास, ऑब्वियसली कहाँ से आ रहा है ये? जेलसी से आ रहा है ना. उसके पास है और मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए, ये वाली थॉट आती है, देन वी स्टील. कोई भी चीज हो, कोई प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, पोजीशन हो, कुछ भी हो, टेंडर हो. तो ये सब कहाँ से आ रहा है? ग्रीड. तो ये ग्रीड की वजह से आता है और जेलसी की वजह से आता है. वंस यू ओवरकम दिस, वंस यू हील दीज क्वालिटीज और इमोशंस ऑफ जेलसी एंड ग्रीड, आप आराम से अस्तेय भी करने लगेंगे. यू विल बी फ्री फ्रॉम द टेंडेंसी टू स्टील फ्रॉम अदर्स. करेक्ट. एंड इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट ही हैज मोर ऑफ व्हाट आई डोंट हैव, एंड ही, इसलिए उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है या उसकी ज्यादा वर्थ है. सो व्हेन आई गेट दैट आई विल बी वर्दी. तो बेसिकली स्टीलिंग भी कहाँ से आ रही है? सेंस ऑफ अनवर्दीनेस से आ रही है. एंड वंस यू नो आई एम वर्दी, आई एम ए वर्दी चाइल्ड ऑफ गॉड, राइट? I am a blessed child of God. I am worthy child of God. I don't need possessions to improve my self-worth. Then you are free. Then you don't possess anything from others. Right? आपकी सेल्फ वर्थ अगर अच्छी है, आपको कुछ भी नहीं चाहिए दुनिया से. Yes or no? हम औरों से क्यों कंपेयर करके चीजें खरीदते हैं? उसके पास ये गाड़ी है, मेरे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए. क्यों? उससे मेरी सेल्फ वर्थ बढ़ेगी, मेरी प्रशंसा होगी, मेरी तारीफ होगी, मेरे नेम एंड फेम बढ़ेगा. सो आई विल बी हैप्पी. वी नीड टू ग्रो अप. हाँ, सेल्फ वर्थिनेस में हम किसी से कम नहीं हैं. वी आर वर्दी चाइल्ड ऑफ गॉड. सेल्फ वर्थिनेस हमारे में भरपूर है, अनंत है. सो व्हाई डू वी नीड टू हैव मटेरियल पोजेशंस टू प्रूव माय सेल्फ वर्थ? आई डोंट नीड पोजेशन ऑफ थिंग्स टू प्रूव माय सेल्फ वर्थ. यस और नो? क्लियर? तो सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया. यार नीचे से ऊपर जा रहे हैं. हाँ, तो अपरिग्रह क्लियर हो गया, अस्तेय क्लियर हो गया. ब्रह्मचर्य. एनीबॉडी हु वांट्स टू हैव अ डिस्कशन? ब्रह्मचर्य को ना फॉलो करने का रीजन क्या है? Sir, before we go to Brahmacharya, I want to add something to jealousy. यस. Sir, ऐसा है कि ना jealousy eliminate करना है तो find inspiration in other people's success. अगर दूसरों की खुशी में खुशी देखोगे तो वो अपने आप jealousy eliminate करेगा. अगर आपके घर पे कोई सक्सेस हुआ है, आपका घर बड़ा है, आपको गाड़ी आई है, आपके घर पे बहुत तरक्की हो रही है, तो बहुत अच्छी चीज है. आपके घर पे भी आ रहा है, मेरे घर पे भी आए. जब ऐसा एटीट्यूड हम रखेंगे, आई थिंक ऑल सॉर्ट ऑफ जेलसी विल गेट एलिमिनेटेड. नहीं तो ज्यादातर लोगों के अंदर एक सेडिज्म होता है कि सेडिज्म असल में दूसरों के पेन से प्लेजर लेना, दुष्टपना बोलते हैं गुरबानी में, कि हम असल में सब दुष्ट ही हैं. जब दूसरे घर में कुछ गलत होता है, हमें अंदर को महसूस होता है, अच्छा हुआ यार, इसके घर पे गलत हो गया. अगर मेरे घर में अच्छा हुआ, दूसरे घर में अच्छा ना हुए. जब सबके सब ये बोलेंगे ना कि हाँ तुम्हारे घर में भी अच्छा है, मेरे घर में भी अच्छा है, तो आई थिंक जेलेसी लाइक concepts will fade away. It will get evaporated from all sorts of circles, social Yes. circles. Yes. So Very that's right. all I wanted to add. बिल्कुल सही, बहुत सही. Let's acknowledge good Peter. And very one easy way to, you know, अक्सर हमारी कंप्लेंट क्या होती है? हम ये थोड़ा ना बोलते मैं जेलस हूँ, हम ये बोलते हैं दूसरा जेलस है मुझसे. प्रॉब्लम तो ये बहुत जेलसी है. ओहो, इतना गंदा आदमी है, इतना जेलसी है, वो इतना जेलस है कि यू नो उससे बात करना मुश्किल है. नाउ व्हाई डू वी हैव टू ब्लेम अदर्स फॉर देयर जेलसी? If Mr. X is jealous of me, what does it mean? He thinks I am better than him. Yeah. If somebody is jealous of me, what does it mean? He thinks I am better than him. Wonderful, no? आपको वो सोचता है कि आप उससे बेटर हैं, तभी तो वो आपसे jealous कर रहे हैं. So let him enjoy his jealousy. You should bless him, ना? Grow up. That's all. खत्म हो गई. सर देयर आर टू थिंग्स. एक तो है कि हम किसी से जेलस हो रहे कि उसके पास ये है तो मेरे पास भी होना अभी मैं आ चाहिए. रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ. लेकिन एक दूसरी चीज है कि वी हैव टू कीप वर्किंग ऑन आवर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, Correct. सेल्फ ग्रोथ.
तो अगर मेरे पास कुछ है और मेरे पास कुछ और आ रहा है या मैं बढ़ रहा है, तो इट नाउ यू में से मटेरियलिस्टिक ग्रोथ को हमें नहीं देखना है या सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ को देखना है। सो ग्रोथ हो रही है, लेकिन नॉट आउट ऑफ जेलेसी, बट as a happiness that yes, I am able to grow myself, what I was 5 years back, 2 years Yes, back, and what I am today. absolutely. So Materialistic success is also important, huh? Nobody says that spiritual journey में materialistic success is not important. It is important. गृहस्थ जीवन में आपको संग्रह करना ही होगा। आपको वेल्थ चाहिए अपने फैमिली को टेक केयर करने के लिए, एक अच्छा घर चाहिए जहाँ पे कंफर्ट दे सके अपने फैमिली मेंबर्स को, खुद को भी। तो मटेरियल सक्सेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास वेल्थ होना चाहिए, राइट? So you should be living a comfortable and rather a luxurious lifestyle. Why not? Enjoy the luxuries, but don't get attached to it. Become a custodian of it. Don't have to become an owner. होटल में जाते हैं, 5 स्टार होटल में ठहरते हैं ना। अगर कह रहा हूँ, अगर 1 स्टार होटल में ठहरना है, 5 स्टार होटल में ठहरना है, किस में ठहरोगे? 5 स्टार होटल में ठहरेंगे। लेकिन 2 दिन के बाद क्या होता है? छोड़ के जाना है ना। वैसे ही लाइफ को जीना है। एंजॉय सब करो, लेकिन कुछ भी मेरा नहीं है, मेरे को चेकआउट करके जाना है। दैट्स इट। विद दैट थॉट एंजॉय एवरीथिंग। वो आप मर्सिडीज में घूमो, रखते हैं। आप मर्सिडीज में घूमो, व्हाई डू यू वांट टू ट्रैवल बाय ऑटो और मेट्रो? हाँ, ट्रैवल बाय मर्सिडीज, नो प्रॉब्लम। इफ यू वांट टू बाय इट, यू बाय इट, बट देन रिमेंबर इट इज अ रिसोर्स व्हिच इज गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड। यू आर अ केयर टेकर, यू कैन एंजॉय द रिसोर्स, इट्स नॉट गोइंग टू बी योर्स। ओनरशिप मत रखो। ओनरशिप रखने से प्रॉब्लम है, कर्तापन से, ओनरशिप से प्रॉब्लम है। एंजॉय करो, बी ए कस्टोडियन, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो संग्रह नहीं करोगे, एंजॉय करोगे। एंजॉय करना तो पूरा हक है। डिजायर्स तो होने चाहिए, डिजायर्स को फुलफिल करो, बट डोंट गेट अटैच टू इट। उसने मर्सिडीज ले लिया इसलिए मर्सिडीज नहीं लेनी है। मर्सिडीज लेनी है सो दैट आई विल फ्रीक आउट। मैं यहाँ से मसूरी ड्राइव करके जाऊंगा अपनी फर्स्ट क्लास लैंसर में या अपनी मर्सिडीज में, एंड देन एंजॉय विद फैमिली, ग्रेट, वंडरफुल, डू दैट। पर थोड़े दिनों बाद आप उसको आउटग्रो कर लोगे। तो प्रवृत्ति निवृत्ति इसी को बोलते हैं ना। यू एंजॉय, यू इन्वॉल्व इन द डिजायर्स एंड देन यू आउटग्रो इट। जैसे बचपन में हम कंचे खेलते थे, पतंग उड़ाता था, अब खत्म हो गया ना। ऐसा नहीं कि पतंग खराब है या कंचे खराब हैं, अच्छे हैं, लेकिन अब जरूरत नहीं। सो वेरी सून वी विल आउटग्रो एंड देन वी विल, सेम पैशन सेम डिजायर विल बी फॉर द डिवाइन नाउ। पहले कंचे के लिए था, फिर साइकिल के लिए था, फिर गाड़ी के लिए थी, फिर गर्लफ्रेंड के लिए, फिर वाइफ के लिए, फिर बच्चों के लिए, वो सब हो गया। आप क्या, आप भगवान है। एक लेवल के बाद आप ऊपर उठ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये सब चीज़ों से, ये सिर्फ जीरोस, जब बताता हूँ ना अक्सर जीरोस लगाने वाली बातें हैं ये। मेटीरियलिस्टिक सक्सेस इज ऑल लाइक जीरोस। गाड़ी ले ली, एक जीरो। बंगला ले लिया, एक और जीरो। शादी कर ली, बच्चे हो गए, 2-4 जीरो और लगा लो। लेकिन जीरो ऐड करने से फुलफिलमेंट नहीं आएगी, उसके आगे एक 1 लगाना जरूरी है। The moment you add your spirituality, spiritual angle to it, you add a 1. Now it is a valuable thing. Now you will have full fulfillment. Yes. तो मटेरियलिस्ट अगर सिर्फ 1 ही रखा और अगर भूखे पेट सो रहे हो तो जीरोस तो ऐड ही नहीं हुए ना, 1 पे ही रहोगे। तो डिजायर्स भी जरूरी है, मटेरियलिस्टिक सक्सेस भी जरूरी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ तो जरूरी है ही। देन इट विल बी a good combo. You will enjoy your life, fulfill your desires, enjoy your life with no attachment. That is freedom. अटैचमेंट नहीं होगी, अपरिग्रह भी आराम से होगा, अस्थेय भी आराम से होगा, ब्रह्मचर्य भी आराम से होगा। यस। सो एनी क्वेश्चन ऑन सत्य धर्म पे तो हम बात कर ही चुके हैं। तो अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्थेय, अपरिग्रह, 5 टॉपिक्स पे हमने सब टॉपिक्स पे बात कर लिया। कोई जनरल आपको डिस्कस करना हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज नाउ वी आर गोइंग टू टेक ए रेजोल्यूशन। इन 5 में एक स्टेप हमको आज डिसाइड करना है जो हमारे यम के एक्सप्रेशन को एक लेवल ऊपर लेके जाएगा। तो हर 5 पॉइंट्स में एक एक एक्शन या एक प्रैक्टिस हमको ढूंढनी है जो हमको यम के लेवल पे उच्चतम स्तर पे लेके जाएगा। तो लेट्स हैव सम पीपल शेयर व्हाट इज ओपनिंग अप, हाउ वी कैन डू समथिंग in these 5 areas that we have discussed today. So it could be in the form of some inner quality which you can develop or some inner quality which you can give up. Correct? So jealousy, fear, hurt,
ये छोड़ना है, ऐसा भी हो सकता है, या कंपैशन, शेयरिंग, सेवा ये बढ़ानी है, ये भी हो सकता है। तो इन पांचों को इम्पैक्ट करने के लिए एक्शन प्लान कौन शेयर करना चाहेंगे? एनीबॉडी? यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी ऑफ द पॉइंट्स। यस यस संदीप जी, गो अहेड। मैं यही शेयर करना चाहूँगा कि जो हमने अच्छी थॉट्स आज प्राप्त की, बहुत अच्छी वैल्यूज़ प्राप्त की, तो जब हमारे दिमाग में आ जाती हैं ये और हम चाहते हैं इसमें कुछ करना, तो जैसे जैसे समय आगे आता है तो हम फिर कुछ उसमें करने के लिए हम कोशिश करते हैं, हमें एक रास्ता पता लगता है, हाँ ये सही रास्ता है, तो वो ऑलरेडी हम जो कुछ कर रहे हैं उससे हम आगे चल के नेक्स्ट लेवल पे जरूर जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा आपने समझाया आज, तो वो बहुत हमने अच्छा उसके से मार्गदर्शन मिला। तो जो पहले भी कुछ चीज़ें अच्छी कर रहे हैं हम लाइफ में, कुछ अच्छी सोच रख के लर्निंग और शेयरिंग भी कर रहा हूँ जैसे मैं भी, तो काफ़ी समय से, और उसमें भी यही यही चीज़ें हैं। तो बस ये है कि और हम आए हैं तो और वैल्यू ऐड करने के लिए। और ये मैंने देखा कि आप जब चीज दिमाग में डालते हैं तो समय पे वो बाहर आ जाती है, जब अगर बिल्कुल वो सही, दिमाग में जाएगी ही नहीं तो बाहर आएगी ही नहीं। बिल्कुल सही, ये है, हमने वो परफेक्ट। डाल लिया आज दिमाग में। अब जैसे ही समय आएगा, जैसे भी वैसे सिचुएशन आएगी, तो हम जो भी आज पहले थे उससे अगले लेवल पे हम चले जाएंगे। बिल्कुल सही। And let us spread the light. So let's commit that we are going to bring one more person into the weekly meetings. ये free meetings हैं, people should come and learn. At least they will go back with some value, है ना? यस तो डेफिनेट। हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ हम वैल्यूज देने की कोशिश करते हैं, so people will benefit. तो आपकी लाइफ में कोई है जो, मैं ये नहीं बोलूँगा अंधेरे में घूम रहे हैं, लेकिन जिसको क्लैरिटी नहीं है लाइफ की, तो उनको बुलाइए, थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी, थोड़े वैल्यूज मिल जाएंगे, है ना? सो वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू समबडी like that. Yes, very good Sandeep ji, बहुत बढ़िया। Yes, anybody else who wants to share? Look into your life and see how you can bring one quality or one point which will say take away from the today's session. आज से एक डिसीजन ले लीजिए और यहाँ शेयर करेंगे तो it will become alive for you, it will become real for you, you will be able to follow it. Yes, कौन कहना चाहेंगे? Anybody who has made one point clear in his mind कि कल से मेरे को ये करना है, कोई है? अपरिग्रह में, अस्थेय में, ब्रह्मचर्य तो चलो ठीक है, that is something which will happen. Yes, Divyaji says let's spread DHV message to change the life of all. Very good. So that is one. So make a commitment, make a declaration. Next Wednesday I will have one more person with me in this Wednesday session. आपको भी आना है और एक और को लेके आना है. If we 9 people decided today or 8 people, then we will have 16 people tomorrow and next week. Yes or no? तो क्या हम ये कमिट कर सकते हैं? Spreading the light, bringing one more person into the Wednesday program. Yes. डेफिनेटली ये बढ़ेगा। आपका ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक जो हमने स्पिरिचुअलिज्म पे पहले सुना, उसमें ज्यादातर लोग जो स्पिरिचुअलिज्म पे जब जा कोई लेक्चर देते थे तो वो ये कहते कि हमें जो है ना मटेरियलिज्म में वो जो है ना वो छोड़ के आपने इधर आना है। ये जो गलत था, हमें आपका वाला ये वाला पॉइंट बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छी लर्निंग लगी कि हमें लर्निंग अच्छी होनी चाहिए और समाज में रहते हुए हमें ये अगले लेवल पे जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। मटेरियलिज्म में भी जो आपने आज बताया बहुत ही वैल्यूबल लर्निंग थी, और हम भी इसमें हमेशा से ही इस चीज को याद रखते हैं कि भाई एक दिन हमें जाना बिल्कुल है। ये है कि उस चीज को हमेशा याद रख के अगर हम एक्शन लेंगे तो हम कभी भी किसी का जो है वो गलत होएगा नहीं, या होगा तो बहुत ही कम लेवल का होगा। ये बहुत बढ़िया संदीप जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। Yes, anybody else who wants to share? Tarun, you have been silent. Want to share something? नहीं सर, डेफिनेटली a lot of learnings in this session. जैसे फर्स्ट एक मेंबर ऐड करने का जो प्लेज लिया है, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली एक लेके आएंगे। और आई जनरली find myself in when I am little stressed, I operate from fear. So I'm working on that to overcome that. This is one another learning. और वो सत्य और वो जो धर्म के बीच का जो ज्ञान आज हुआ, उसके ऊपर बहुत क्लैरिटी, मतलब
हाउ टू डिफरेंशिएट, पहले तो डिफरेंशिएट ही करना नहीं आता, तो आज वो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन क्लैरिटी थोड़ी समझ में आई है, तो बहुत गुड। बढ़िया। तो इसको इनकलकेट करेंगे, वही जो सर ने अभी, संदीप सर ने बोला कि ज्ञान अंदर पहले उतर जाए, फिर उसके बाद आप उसे इस्तेमाल करने की मंजिल में चलना शुरू कर जाओगे। यस, इट विल एक्सप्रेस तो इटसेल्फ। आज आप सिर्फ हाँ ज्ञान अंदर अंदर, डाल दीजिए, अपने आप वो एक्सप्रेशन में आ ही जाएगा। वेरी गुड। हाँ तो बस आज वो अंदर जरूर चला गया है। और वो होटल वाली एग्जांपल तो काफी अच्छी है, मतलब जिंदगी भी वो किराए की तरह है, आप चार वहां पे 2 दिन रह रहे हो, यहाँ पे कुछ साल तक रह रहे हो, 4 दिन फिर रहोगे एक और नया क्या कर सफर लोगे? बोलते तो हैं 4 दिन की जिंदगी, वहां 2 दिन में चेकआउट करते हो, यहाँ 4 दिन में चेकआउट करोगे। हाँ यहाँ अपनी तो मर्जी से चेकआउट नहीं करते, बस इतना ही फर्क है। वो चेकआउट वाली फिलॉसफी अगर इम्प्लीमेंट कर ले तो लाइफ में बहुत सारी पजल्स यस यस, ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी, मतलब लाइफ वो इज वेरी दर्द। इजी एक्चुअली, वी इंसिस्ट ऑन मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड, है ना? अदरवाइज लाइफ इज वेरी सिंपल। मैं पिछले कुछ दिनों से ना आज में जीने की कोशिश कर रहा था, मतलब आई वॉज एबल टू सी द डिफरेंस, क्योंकि होता क्या कि हम या फ्यूचर में है या पास्ट में है, और वो पास में है तो पास का एक्सपीरियंस आज की डेट में फ्यूचर डिसीजन में फियर लेके आता है, फ्यूचर में जाएंगे तब भी आज की सिचुएशन को देख के लगता है कि ये पास में ऐसा हो, तब भी फियर में आते हो। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी। पिछले 3-4 दिनों से मैं आज प्रेजेंट में जीने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत और बढ़िया। इस ये ऑफ कोर्स VDHM वाली वो जर्नी के बाद ही, तो वो जो पल में जीने का मजा है ना सर, वो लाइटनेस Yes. अलग है। That is the beauty of life. Life is happening right now. We think life has Right, already happened or life is going to happen tomorrow. No, life is happening right now. Right now. right. अभी, यहीं, इसी Power वक्त. of now. Yes, तो power of now. उसमें That's it. घुसने की कोशिश कर रहा बहुत हूँ बढ़िया। मैं। 1 महीना और चलाओ, अगले महीने एडवांस लेवल ऑफ वेदांता विजडम लॉन्च होगा। हाँ, तो पार्टिसिपेट इन इट। वी विल हैव ए 11 सेशंस प्रोग्राम which will make the whole retreat alive for you again, and it will give ठीक you a सर, lot of values. क्योंकि वो 2 दिन तो जैसे होता है ना, सर्जरी करके भेज दिया। अब जिम में रिकवरी। रोज जाएंगे तो धीरे धीरे मसल्स बनेंगी, तो वो अब इस प्रोग्राम में आएगा। सो कीप योरसेल्फ इन लाइन विथ द विजडम। जितना होता है प्रैक्टिस कीजिए, बाकी प्रोग्राम्स आएंगे और एंड आई एम श्योर ऑनलाइन में बहुत सारे लोग और आएंगे। हाँ, तो एडवांस डेफिनेटली लेवल है सर, ये, एडवांस लेवल ऑफ वेदांता विजडम वी विल स्टार्ट नेक्स्ट मंथ। होपफुली चलो डेज तो खैर डिक्लेयर हो जाएंगे बाद में, बट या इट प्लान शेड्यूल टू launch it next month, so we will have a lot of fun. Great. Anybody else? अमित जी से तो बोलना बेकार है इनफैक्ट, क्योंकि ये दिन रात लोगों को इनवाइट करने में और उनकी जिंदगी बदलने में लगे रहते हैं। सो यस, आई नो व्हाट अमित जी इज डूइंग, बट स्टिल अमित जी, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? वही चीज जो मैंने थोड़ी देर पहले बोली कि हम सभी के 20 व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे जरूर, और उसमें इस तरह के सेशंस को स्प्रेड करना। गीता में भी लिखा है ज्ञानदान इज द हाईएस्ट वे अ ह्यूमन कैन लिव। इससे उच्च कोटि का काम है नहीं। कितने भी एनजीओ चला लो, वृद्धों के लिए, बच्चों के लिए, माताओं के लिए, विकलांगों के लिए, वो भी इक्वली गुड है, इंपॉर्टेंट है। इक्वली तो नहीं बोलूंगा, पर है गुड। बट ये जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड हम जो दे सकते हैं, स्पिरिचुअल सॉफ्टवेयर अपग्रेड, इससे उच्च कोटि का रोल नहीं है इस शरीर में, इस जन्म में। तो मैं चाहूंगा कि अभी वही वंस अगेन बात है, हम ऋषिकेश गए थे। आई थिंक हाफ ऑफ द पीपल न्यू मी बिकॉज आई हैड स्पेंड लॉट ऑफ टाइम। मैंने डीएचवी को करीब 4-5 साल, डीएचवी के अलावा और भी ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरह से अच्छा काम कर रहे हैं। लोग उसमें त्रुटियां भी निकालते हैं, लेट देम बी। बट आई थिंक एवरीबडी हैज गॉट अ ग्रेट इंटेंशन, सेम कॉमन विजन ऑफ एस्टेब्लिशिंग सत्युग, अपलिफ्टिंग द कलेक्टिव ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजें, और सेशन से 1-2 घंटे पहले रिमाइंडर भेज दें। मैं क्या करता हूँ, सभी एवरी ट्यूसडे इवनिंग और वेडनेसडे मॉर्निंग कम से कम 20 ग्रुप्स में इस मैसेज को फॉरवर्ड करता हूँ जो हमारा बनता है वेडनेसडे का, विच सर मेक्स इट। And then half an hour before the session, you would have seen I sent a reminder message also. Do I get anything out of it? Material world में I do not get anything. So My one entire family knows कि ये 8:30 पे वेडनेसडे को इसको गाड़ी रोक करके मैसेजेस फॉरवर्ड करने हैं कुछ, और वो ये मैसेजेस रिमाइंडर के ऑटोमेटिकली मैजिकल रिजल्ट आते हैं हमारी खुद की लाइफ में। आई हैव बीन यूजिंग यम ऑलमोस्ट 95% टाइम ऑफ माय लाइफ। सर को पता है, तरुण भाई को भी थोड़ा बहुत तक पता है, देश भाई को भी पता है। एक आश्रम भी बनाया था मैंने 2-3 साल के लिए, which is only devoted for such activities. यस, मतलब वो एक चरम सीमा थी मेरे हिसाब से कि टू गिव बैक, टू नॉट स्टे अटैच्ड विद द मटेरियल वर्ल्ड। सो वो सब इसीलिए हुआ कि आई वाज गिविंग एंड आई वाज गेटिंग बैक, बट इट वाज नॉट इंटेंशन कि मैं कुछ दूं और वापस आए। निष्काम हुआ,
तो सभी लोगों से अपने रिक्वेस्ट इसलिए भी कर रहा हूँ कि ये खुद पे आजमाया हुआ तरीका है पिछले 4 साल से. एवरी टाइम इट इज वर्किंग इन दिस फैशन. Perfect, perfect, Amit ji. Let's a big round of applause for Amit ji. Great, great effort. Yes. Gurkirat ji, anything you want to share? Sir, if we should be like promoting this group, then just ask somebody who likes to who listens to you, and then just tell him to join or tell him or her to join. That would also Yeah. work. You can spread the, you can post the invitation, plus you can spread the recording of the Yeah, last session. You can somebody send that who across. listens to you, just ask him or her to join. I think they will join. That way also we can work. Yes, yes. They can have a, you can just put them up to me. In fact, Amit ji has something to share. So let's hear Amit ji what he is going to share. Yes, Amit ji, go ahead. To be selective. So we know कि किसका थोड़ा सा भी spiritual inclination है. We all know that. कोई लाइफ में अगर परेशानी में है, किसी को हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप का चैलेंज है, then we can proactively speak to them and suggest them कि एक बार, और ये बोलो कि एक बार में connection नहीं बनेगा. You have to listen to this session at least 2-3 times. And I recommend कि only watching YouTube recording of this session may not be the best way to decide and suggest कि this needs to be attended or not. Ideally जो एक मजा इंटरेक्टिव सेशन में, रियल लाइव सेशन में आता है, जो एंगेजमेंट होता है, which that will not be found in the recording as compared to this live session is, I would say, half boring, or I would say boring. This is not. So I would say speak to selective people who really need some help. Otherwise जितने WhatsApp groups हैं उसमें डालो. And once again, I have found even 10%, 20% people land up joining. It is still a great achievement. Yes. So there are different ways how you can do that. One is spreading the awareness, where you can put that in the group. Then have a one-to-one with people whom you think they have some kind of problem, and all of you must be also aware that if there's somebody is in serious problem, so then I do one-to-one healing sessions also. हाँ, तो it's not that कि कोई बहुत ही ज़्यादा हालत खराब है उसकी, तो यार ये तो आएगा नहीं, उसको बोलो तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, हैव ए कॉल, सर से बात करो एक बार, हाँ, पुट देम अप टू मी, आई विल हैंडल दैट. तो लोगों की परेशानियां भी दूर होती हैं, उनको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मिलती है, एंड ऑब्वियसली वी आर स्प्रेडिंग द लाइट, सो इट विल कम बैक टू यू. इट वर्क्स. डोंट स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम स्प्रेडिंग द लाइट. दैट्स ऑल आई वुड से. कैसे करना है, क्या करना है, अपने आप हो जाएगा. वंस यू डिसाइड मेरे को लाइट स्प्रेड करनी है, अपने आप आपको आइडियाज आ जाएंगे क्या करना है, कैसे करना है. बिकॉज द वर्ल्ड नीड्स इट. एवरीबडी इज इन ट्रबल, एवरीबडी इज फुल ऑफ सफरिंग एंड मिजरी. बोलते नहीं है, सब चेहरे पे स्माइल चिपका के घूमते. कैसे? बहुत बढ़िया जी, अंदर से मरे पड़े हैं. हाँ, वो कौन सा डायलॉग है उसका, बोलते हैं ना, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, वही हाल है. जिंदगी झंड हुई पड़ी है, लेकिन सबके सामने हंसते हुए घूम रहे. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अंदर मरे पड़े हैं. सो वी नीड टू लुक इनटू व्हाट दे आर नॉट सेइंग एंड देन इनवाइट देम ओवर and let's see, bring this transformation to people. Yes. So Gurkirat, do whatever comes to you as a calling. It will work, right? Okay, let's acknowledge Gurkirat ji and Amit ji. Yes, Sandeep ji, go ahead. मैं यही कह रहा था कि जो जैसे मैंने भी वो एक दिन के भी इवेंट करता था ना, तो उसका भी मेन पर्पस जो है वो यहाँ के लोगों के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना ही था. Yes. इसमें मेरा ये मानना है, जैसे पहले तो फिर भी और थोड़ा ज्यादा कॉस्ट था, अभी तो हमें ऐसे और वेन्यूज मिल गए जो और भी इकोनॉमिकल है. तो उससे क्या होता है कि आप जब ऑफलाइन इवेंट कोई एक दिन का, हाफ डे का भी करेंगे, तो उसको ज्यादा लोगों में स्प्रेड करने का एक वो मिलेगा. और जो है इस चीज को हम और अच्छे से लोगों में दिल्ली एनसीआर में हम इसको कर सकते हैं वे फॉरवर्ड. Yes. उससे भी अवेयरनेस और बढ़ेगी, और जो है ना अच्छी लर्निंग ज्यादा लोगों में हम उसको. Yes, that is also in the plan that we will have a offline physical sessions. एक दिन का हम प्रोग्राम करेंगे, maybe once in a month or so. That is another thing that I am planning. So we will have our own agenda for that. उससे फायदा होगा, उससे काफी फायदा होगा. Yes. और मेरे काफी और भी ग्रुप्स हैं, तो वो काफी इसी चीज के ऊपर ही हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, और उसमें जो लोग काफी मैच्योर टाइप के लोग ही इसमें हैं. तो आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दिस कि और लोग, अच्छे लोग इसमें जुड़े, तो उनको भी लाभ होगा और अच्छी लर्निंग सब ले. Perfect. अभी भी देखिए, हम वहाँ गए ऋषिकेश में, तो हमें डायरेक्टली 1-to-1 में ज्यादा अच्छा पता लगा. Yes.
और उसमें से Definitely. हम मेरे ख्याल आधे लोग तो हम इस सेशन में आज भी बैठे हैं। Yes, yes. तो ये एक अच्छा मीडियम है कि हम डायरेक्टली उससे इम्पैक्ट और ज्यादा होता है, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। क्योंकि Perfect. इनवाइट्स तो हमारे पास बहुत टाइम से आ रहे हैं, बट वी डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट। Correct. जब हम वहाँ मिले फेस टू फेस और हमें वैल्यू पता चली, देन वी फेल्ट मोटिवेटेड कि नहीं, कोई प्रॉब्लम हो तो अलग बात है, बट वी वांट टू अटेंड द सेशन। Very good. बहुत क्योंकि बढ़िया. हमने आपको वो फेस टू फेस आपके अटेंड किए, जिससे हमें पता चला कि यस, इट इज वर्थवाइल टू अटेंड एंड इट्स वेरी यूजफुल लर्निंग फॉर अस। तो इट Wonderful. हेल्प्स Very good. Very once good. in a बहुत बढ़िया. while having face to face. So we will have a fixed day, like once in a month, maybe third Saturday या वैसे करके हम फिक्स कर देंगे कि ये हमारा एक Once a ऑफलाइन month, सेशन 2 होना ही है. months. तो जिन जिन को आना है आइए. So at least the Delhi NCR people we can meet up and build that bond so that we can spread the light in a much more effective manner. We can do that definitely. Yes. So with this, we come to the end of the session. Oh, we are 11 minutes over time, huh? So yeah, we will close the session now. So thank you very much for your participation. Hope this was valuable to all of you. We'll meet next week again with the second limb of Ashtanga Yoga, which is Niyam, self-discipline. And then we move on to the 6 limbs of the advanced level of Ashtanga Yoga. Yes. So with this, we come to the end of the session. Thank you very much. Enjoy a great week. We come back again. Till then, Aham Brahmasmi. Enjoy. Take care. Good night.